मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो आचार्य उमास्वामी देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ है। इसमें 8वां अध्याय प्रारंभ हुआ है कल से। 8वें अध्याय में किसका वर्णन किया है? बंध तत्व का वर्णन किया है। बंध के कितने भेद कार्य बताए? 5। कौन कौन से? 5 मिथ्या 12 प्रति 15 योग और पहले 5 बताओ ना, फिर योग बाद में। 5 मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 कारण है। फिर मिथ्या दर्शन के भेद पूछेंगे तो मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन किसको कहा? मिथ्या दर्शन तत्वों का विपरीत सिद्धांत। तत्वों का अयथार्थ सिद्धांत, वस्तु का यथार्थ सिद्धांत को मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से, मिथ्या तो कर्म के उदय से जो अयथार्थ सिद्धांत होता है वो कितने प्रकार का बताया? 5। बाद में बताया 5। पहले 2 प्रकार बताए, ग्रहित और अग्रहित, नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक, गृहीत और अगृहीत। जो कर के उपदेश से होता है वह गृहीत मिथ्यात्व, और नैसर्गिक स्वभाव से होता है वो अगृहीत मिथ्यात्व। सातत्व का सिद्धांत वो अनादिकाल से चला रहा है, किसी के उपदेश से नहीं हुआ। अविरति किसको कहा? विरति का भाव, हिंसादिक में प्रवृत्ति और 5 इंद्रियों के विषयों में, मन के विषय में प्रवृत्ति, उसका विरति कहते हैं। उससे वृत्ति न होना। 2 प्रकार का संयम है तो 2 प्रकार की वृत्ति बताई, अविरति बताई, प्राणी और इंद्रिय। इसके कितने भेद क्या वृत्ति के? 12। 6 प्राणी संयम, 6 का अभाव, अविरति मतलब संयम न होना, प्राणीवत से निवृत्ति न होना और इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति न होना, उसको अविरति कहेंगे। प्रमाद किसको कहा? अनिता बोल। प्रमाद कैसा कहते हैं? कुशल कार्यों में अनादर भाव, कुशल कर्म से अनुत्साह, उसमें उत्साह न होना, उसमें प्रमाद कहते हैं। प्रमाद कितने प्रकार का बताया? 15 प्रकार का बताया। कौन कौन से बताए? 5 इंद्री, 4 कसाय, 4 और 4 कथा। कौन सी? 4 कथा, विकथा, 4 विकथा, 5 इंद्री, निद्रा और स्मृति। प्राणी चलते हैं, प्रमा चलते हैं, और योग ऐसे है 15 प्रकार के। यहाँ पर 3 बताए। तो ये सब क्या है? बंध के कारण है। तो बंध के कारण बताने के बाद अब वापिस दूसरा सूत्र बता रहे हैं। पहले सूत्र में बंध का कारण बताया ही है, यहाँ बंध का स्वरूप बता रहे हैं दूसरे सूत्र में। सकषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आदत्ते स बन्धः
सकशयत्वात् जीवा कर्मणो योग्यान् पुगलानादत्ते सबन्धः। सकशायत्वात् जीवा कर्मणो योगान योग्यान पुद्गलानादत्ते सबन्धः। और एक बार सकशायत्वात् जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबन्धः। योग्यान असं पूरा नहीं बोलना, योग्यान योग्यान नहीं बोलना, योग्यान सकशायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः। पुद्गलानादत्ते सबन्धः बंधः बंध की हाँ मन सबंध वह बंध है, कौन सा बंध है? सकशायत्वात् के कारण पिछले कथा में पिछले सूत्र में 5 बंध के कारण बताए, वहाँ कषाय बताया ही है, लेकिन वापिस यहाँ पर कषाय का उल्लेख क्यों किया? क्योंकि सूत्र में कम से कम शब्दों में बताया जाता है ना। तो पिछले सूत्र में तो वहाँ 5 कारण बताए थे, लेकिन यहाँ पर साक्षात कारण जो रस जैसे जठराग्नि के आशय के अनुसार अन्नपचन होता है, उसी प्रकार कषाय होने पर कषाय के तीव्र मंद मध्यम भाव के अनुसार ही वहाँ पर स्थिति और अनुभाग बंध होता है। इसलिए साक्षात कारण जो सूत्र में से बंध का कारण कौन है? कषाय भाव है। मतलब कल बताया था कि पहला सूत्र है द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से बताया है और दूसरा सूत्र परार्थिक की अपेक्षा से बताया है। वो सामान्य कारण है, उसके सद्भाव में बंध होता है, मिथ्यात्व के सद्भाव में। लेकिन मिथ्यात्व का सद्भाव रहते हुए भी जिस प्रकार की कषाय होगी उस कषाय के अनुसार वहाँ पर स्थिति और अनुभाग पड़ेगा। मिथ्यात्व जो है उतनी प्रकृतियों का बंध होने के लिए निमित्त है वहाँ पहले मूल स्थान में, लेकिन वहाँ पर जो स्थिति और अनुभाग पड़ेगी तो वहाँ पहले मूल स्थान में भी कषाय के अनुसार पड़ेगी, कषाय के अनुसार कम या ज्यादा स्थिति, क्योंकि संश्लेष और विशुद्धि का संबंध कषाय के साथ रहता है। तो जैसे संश्लेष परिणाम होंगे उनके अनुसार तीव्र स्थिति बंध पड़ेगा, ज्यादा स्थिति पड़ेगी, तीव्र अनुभाग बंध प्रकृतियों का पड़ेगा, पुण्य प्रकृतियों का कम अनुभाग बंध पड़ेगा, विशुद्धि के अनुसार उसका संश्लेष और विशुद्धि के अनुसार होगा। इसलिए जिस प्रकार जठराग्नि के अनुसार अन्न का पचन होता है खाए हुए अन्न का, उसी प्रकार जो हम वर्गणाएं ग्रहण करते हैं उसका कषाय के तीव्र मंद मध्यम भाव के अनुसार ही स्थिति और अनुभाग बंध पड़ता है, उसका बंध लिखते हैं। ये तो कषाय कारण पिछले सूत्र में आया ही था। तो सकषाय होने से कर्मणः योग्यान, कर्म के योग्य आज कर सकते थे, क्योंकि कर्म शब्दों में बताना है तो कर्म योग्यान ऐसा लिख सकते थे ना सूत्र में, लेकिन ये अलग लिखा है तो इसमें से कोई अर्थ आचरण को बताना है। तो कर्मणः शब्द 2 बार रख लेना है। जीव सकषाय क्यों हो गया? कषाय होने का कारण क्या है? तो कर्मणः, कर्म के उदय के निमित्त से जीव सकषायवान होता है और कषायवान होने से कर्मों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। मतलब कर्म कषाय का कारण है और कर्म कषाय का कार्य भी। तो इसलिए पहले कर्मणः शब्द पंचमी विभक्ति में लगाना, कर्मणः सकषाय, कर्म के कारण वह कषाय सहित हुआ और सकषाय होने से कर्म के योग्य, मतलब षष्ठी विभक्ति लेना वहाँ पर। अर्थ के अनुसार विभक्ति विपरिणाम होता है, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम होते व्याकरण का सूत्र है। तो ये कर्मणः एक ही शब्द है, लेकिन अर्थ के अनुसार उसकी पंचमी और षष्ठी दोनों यहाँ पर लेना। तो कषायवान क्यों हो गया? जीव तो स्वभाव से शुद्ध है, फिर उसको कषाय उदय से
उदय का निमित्त पा करके जीव कषाय रूप परिणमित होता है, ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग रखा है कर्मण और योग्यान ऐसे। उदय पड़ता ऐसा होता है कर्म का उदय है और कर्म का उदय है और ज्ञानी जीव ने कषाय नहीं किया, ऐसा नियम है कि कर्म उदय करना ही पड़ता है, आप करना है, ऐसा नियम है क्या? अब उसमें दो बातें हैं, एक तो कर्म का और जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जब तक कषाय का उदय है तब तक उसके अनुसार भाव कर्म होगा, लेकिन जब जीव उस कर्म के उदय को लक्ष्य न करके अपने उपयोग को अपने स्वभाव में जोड़ता है तो कर्म का उदय तो आता है, उसके अनुसार आभूतिपूर्वक जो कषाय बिना इच्छा के वो भी वहां पर तो वो निर्जलित हो जाता है, उससे पुनः वो बंधन नहीं करता है। इसलिए होता भी है तो हो और नहीं भी होता है। ज्ञानी जीव उसका भोग करता नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी निर्जरा का निमित्त ज्ञानी के लिए वो कर्म का उदय निर्जरा का निमित्त बनता है, तो पुनः बंध उसका होता नहीं है। इस अपेक्षा से ज्ञानी कर्म के फल को भोगता नहीं है, ऐसा कहा। इसलिए एक ही अपने पास शस्त्र है, अपने घर में रखो तो फिर हम उससे बच जाएंगे, उदय से भी बचेंगे। लेकिन इस निचले भूमिका में ज्यादा काल अपनी स्वभाव में नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए फिर शुभ में आना पड़ता है। शुद्ध में कितने काल कर सकते हैं? बहुत कम काल कर सकते हैं। और उस तत्व ज्ञान के अभ्यास से उस कषाय के उदय में बाहर भी जब उपयोग होगा तो उतना तीव्र रूप से परिणमित न हो करके, क्योंकि कर्मों की अवस्था हमेशा समान नहीं रहती है, उसमें भी 10 प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो कभी संक्रमण होता है, उपशम होता है, तो जैसा बांधा है वैसा उदय भी नहीं आता है। तो ये उसी के प्रकार जैसा बांधा है वैसे उदय आता नहीं है, उसमें बहुत सारे वर्ग होता है और उदय के आने पर भी भाव के अनुसार बंध होता है। उदय में आप अपना उपयोग अभी यहाँ पर आप हो तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म वैसा फल देता है। तो यहाँ पर जो कर्म का उदय आएगा आपका वो कम अनुभाग लेकर के आएगा उदय, और यदि यही अपन बाहर के क्षेत्र में है तो वहाँ पर उस क्षेत्र के निमित्त से वहाँ पर वो कर्म का तीव्र उदय आ सकता है। इसलिए कर्मों के अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है, कर्म के उदय के अनुसार जो करते ऐसा नहीं, उसमें वो समता भाव रख करके शांत रह सकता है। उदय आ रहा है, उसके अंदर से ऐसा लग रहा है मुझे कषाय होने का चांस है अभी, तो फिर वो अपने को बचाता है, तो वो कर्म का उदय उसमें भी उपशम हो जाता है, उसमें भी संक्रमण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था वो करके होता है। इसलिए जैसा अंदर रखता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता है वो कभी कभी, उसको क्या बोलने का, क्या कर्म का उदय आया है, हाँ अंदर से मैं जल रहा हूँ लेकिन बाहर में एक्सप्रेस नहीं कर दिखाता नहीं है, मैं हाँ मायाचार करता है ना ऐसा। मायाचार नहीं कहेंगे उसको, क्या है क्या करेंगे, समझो मुझे गुस्सा का उदय आया है, समझे अंदर गुस्सा अंदर जल रहा है, उपयोग मेरा अंदर जल रहा है मैं, लेकिन बाहर में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है मैं। बाहर क्यों एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसमें नहीं कर रहा है, अंदर तो है लेकिन बाहर एक्सप्रेस नहीं। कभी कभी शांत परिणाम स्तब्ध रहने के लिए कहा है ना, जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो उसमें आप धैर्य से सहन करो उसको। तो सहन करने के दो प्रकार है ना, कोई धैर्य से सहन करता है, कोई उसमें ज्यादा हाय करता है, कोई अकाम निर्जरा करता है, कोई सकाम निर्जरा करता है। ऐसे एक ही उदय समान होने पर भी जीव के परिणाम अलग अलग उसके अनुसार तत्व ज्ञान के अभ्यास के बल से वो उसको शांत परिणाम से सहन कर रहा है, तो उसको मायाचार नहीं करेंगे। हाँ, उसको लोग मुझे कुछ कहेंगे इसलिए वो दबाता है तो उसको मायाचार कह सकते हैं, लेकिन जो कोई तत्वज्ञान के अवलंबन से शांत हो रहा है तो उसको मायाचार नहीं कहेंगे। कषाय का उदय भी अंदर खा रहा है तो भी वो कहते कि नहीं, इसको व्यक्त नहीं करना है, इसको नष्ट करना है इस कषाय को, तो अपने तत्वज्ञान के अवलंबन से उसको कषाय का नष्ट करता है। तो क्या चल रहा था, कर्म न योग्य स कषाय का निमित्त पा करके कर्म का बंध होता है, कर्म का निमित्त पा करके कषाय उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पर कर्म और योग्य ने शब्द अलग अलग आचार में रखे हैं। और पुद्गलान शब्द और क्यों दिया, कर्मयोग
कर्मों को पारंपरिक नहीं कह देते, लेकिन कर्म पौद्गलिक है ये बताने के लिए यहाँ पर पुद्गला शब्द भी आचार्य ने रखा है। उस कर्म का पुद्गल के साथ तादात्म्य संबंध है, जीव के साथ उसका तादात्म्य संबंध नहीं है। जीव के साथ तो क्या कैसा संबंध है, संश्लेष संबंध है। इसलिए कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते क्या करता है, ग्रहण करता है। ऐसे ग्रहण करता है, हाथ से ग्रहण करता है क्या, नहीं। इसलिए वो जीव शब्द लिखा है यहाँ पर। जीव शब्द क्यों लिया इसमें, कि जो जीवन पर्याय सहित है, मतलब 10 प्राणों से जी रहा है, वही जीव कर्म को ग्रहण करता है। जो 10 प्राणों से छूटा हुआ है, आयु कर्म से रहित है या अन्य प्राणों से रहित है, ऐसे सिद्ध जीव है, वे कर्मों को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए वहां पर जीव शब्द रखा है। आयु से सहित जो है वह कर्म को ग्रहण करता है। तो कैसे ग्रहण करता है, हस्तादिक से ग्रहण करता है क्या, नहीं। तो अपने पूरे आत्म प्रदेशों से उसको ग्रहण करता है। इसलिए आदत्ते मतलब चारों ओर से उसको ग्रहण करता है। एक बार बताया था कि पूरे तत्वार सूत्र में 3 ही क्रियापद आए हैं, पहले बताया था ना। पहले कहाँ पर आया, पहला क्रियापद 5वें अध्याय में, वेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, वहां पर उत्पद्यन्ते पहला क्रियापद आया। ये दूसरा क्रियापद यहाँ पर है आदत्ते, दा धातु है, आप प्लस दा धातु, वो दा धातु का रूप बना है दत्ते, आदत्ते। और तीसरा क्रियापद 10वें अध्याय में गच्छति, आलोकांतात, लोकांत पर्यंत गमन करता है। ऐसे 3 ही क्रियापद आए पूरे 10 अध्याय में, कहीं पर भी क्रियापद नहीं है। तो यहाँ पर वो उनको ग्रहण करता है। मतलब जब आत्मा इस मिथ्या दर्शन आदि के उदय से आर्द्रीभूत हुआ, आत्मा सकशापद है ना, मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से जो आर्द्रीभूत, मतलब जब किसी का बंध करना है तो उसके लिए गीलापन चाहिए ना, स्निग्धता चाहिए, स्निग्धता से ही बंध होता है। तो यहाँ मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से जो गीला हुआ है, आर्द्रीभूत हुआ है, ऐसा आत्मा योग विशेष से कैसे ग्रहण करता है, योग विशेष से ग्रहण करता है। और सूक्ष्म और एक क्षेत्र होगा, ऐसे अनंत कर्म प्रदेशों को कर्म भाव के योग्य जो है, क्योंकि अभी विसर्ग शब्द कितने पड़े हुए हैं, योग्यान शब्द क्यों रखा है वहां पर, ऐसे अनंत अनंत विसर्ग शब्द है। एक एक आत्मा के ऊपर अनंत अनंत कर्म बनने के लिए उम्मीदवार हो जाए, बोलते कच्चा माल कितना पड़ा हुआ है, बहुत सारा, ढेर सारा पड़ा हुआ है। लेकिन उसमें से कौन से कर्मों को ग्रहण करेगा, कि उस समय जो कर्म रूप परिणत होने के योग्य है, इसलिए योग्यान शब्द रखा है। कर्म न योग्यान, कर्म के लिए योग्य, मतलब 23 प्रकार की वर्गनाएं हैं, उसमें कर्मान वर्गना है। उस कर्मान वर्गना रूप जो कर्मानु है उनको ही, वे ही कर्म रूप से परिणमित होते हैं। लेकिन वे उन सब कर्मान वर्गनाओं से सभी वर्गनाएं एक साथ सभी कर्म रूप नहीं होती हैं। जिस समय जिसमें कर्म रूप होने की योग्यता है, वे ही पुद्गल उस समय उनको ही जीव ग्रहण करता है। जो कर्म होने के योग्य नहीं है उनको ग्रहण नहीं करता है। अन्य 22 वर्गना कर्म रूप परिणमित नहीं होती है। हाँ, परमाणु वर्गना में एक वर्गना से निकल करके दूसरे वर्गना में जा सकता है। हाँ, भाषा वर्गना का आज परमाणु भाषा वर्गना रूप है, वो भाषा वर्गना रूप ही हमेशा रहेगा ऐसा नहीं, उसमें से निकल करके अन्य इसमें जा सकता है। अन्य वर्गना में भाषा का कर्मण भी हो सकता है, कर्मण का भाषा भी हो सकती है, आहार का तेज वर्गना हो सकते हैं, तेजो की वन वर्गना, मतलब जैसे अन्यमती फिक्स परमाणु मानते हैं, पृथ्वी रूप परमाणु अलग है, पानी रूप परमाणु अलग है, तेज रूप परमाणु अलग है, ऐसे अलग अलग परमाणु नहीं है। कोई भी परमाणु किसी भी वर्गना में जाकर के उस रूप परिणाम करने की उसमें योग्यता रहती है, वह चारों सभी प्रकार से वो परिणाम कर सकता है। तो ये अनादिकाल से कर्म रूपी कोष्ठागार है, धान्य का, जैसे बोला कोटिघर,
कर्मण शरीर एक कोटि घर है और कोटि घर में क्या करते हैं आप? अनाज भरते हैं, स्टोर करते हैं। तो उस कर्मण शरीर में प्रत्येक समय में स्टोर भरा जाता है और खाली रोज आपको चाहिए तो उसमें से निकाल करके उसका खर्चा उपयोग भी करते हो। तो ये कर्मण शरीर अनादिकाल से है, अनादि संबंधित एक ही कर्मण शरीर से, लेकिन सामान्य रूप से कर्मण शरीर का संबंध जीव का अनादिकाल से है। पूरा खाली होकर के पूरा दूसरा नहीं भरता है। इसमें खर्चा और आवागमन मतलब दोनों चलता है। रोज मतलब रोज उदय, प्रत्येक समय में उदय में आते हैं कर्म परमाणु और नए भी ग्रहण करता है। तो वैसे के वैसा यहाँ भंडार भरा हुआ रहता है कर्मण शरीर का। आचार्य या उपमा दी है, यथा कोष्ठागारे व्रीहिना अन्येषां निर्गमात् अपरेषां प्रवेशनात्। अन्य कर्म परमाणु उसमें से निकलते हैं और दूसरे कर्म परमाणु उसमें प्रवेश करते हैं। अनाज निकालते हैं और भरते हैं। ये दोनों काम चलता रहता है कोटि घर में। उसी प्रकार यहाँ इस कर्मण शरीर रूपी कोष्ठागार में एक कर्म परमाणु वहां से निकलते हैं और दूसरे नए कर्म परमाणु उसमें आकर के मिल जाते हैं। तो जो कर्मण शरीर है वो अनादिकाल से ऐसे बना हुआ है, नए नए आ रहे हैं और पुराने जा रहे हैं, लेकिन वो कर्मण शरीर बना हुआ है इस प्रकार। तो इस प्रकार दूसरे स्वाध्याय में बंध का स्वरूप बताया कि कैसे बंध होता है। कषाय के कारण जीव योग के द्वारा उन कर्मण वर्गनाओं को ग्रहण करता है। उसको ही मतलब उस ग्रहण करने के बाद उसका क्या होता है, जीव के साथ में संश्लेष संबंध होता है, उसको ही बंध कहते हैं। जिस प्रकार लोहे का गोला है, गर्म करने पर, गर्म नहीं करेंगे तो पानी को नहीं खींच सकता है, गर्म होने पर ही वो पानी को खींच सकता है। उसी प्रकार यह जो आत्मा कषायवान होने पर ही कर्मों को ग्रहण करता है और पानी को खींचता है। उस प्रकार शुद्ध आत्मा कर्मों को ग्रहण करने में, मतलब खाली लोहा पानी को नहीं ग्रहण कर सकता, इसी प्रकार शुद्ध आत्मा कर्मों को ग्रहण नहीं कर सकता है। जब वो कषायवान होता है तो ही वह कर्मों को ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार कषायवान जीव अपने संपूर्ण आत्मा प्रदेशों से योग के द्वारा योग्य कर्मों को ग्रहण करता है, उसको ही बंध कहा है। और एक कब चालू है ये व्यापार? अनादिकाल से है और प्रत्येक समय में सोते हैं तो भी चालू है, अभी खा रहे तभी चालू है। एक समय भी ऐसा नहीं जाता है कि जिस समय यह जीव कर्म वर्गना को नहीं ग्रहण करता है। कषाय करने का काम और कर्म को ग्रहण करने का काम हर समय चल रहा है, 24 घंटा। उसमें से एक समय भी जब इस निचली भूमिका में शुद्धात्मा होकर है तब भी चल रहा है। 10वें गुणस्थान तक कषाय सहित होगा सांप्रायिक आश्रव, फिर उसके बाद 13वें गुणस्थान के अंत तक ये व्यापार चलता रहता है। केवल 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में इर्यापथ आश्रय होता है, इसलिए कर्म का बंध नहीं होता है, मतलब स्थिति अनुभव बंध नहीं होता है। अब इस प्रकार ये बंध का स्वरूप बताया, आगे कर्म बंध के भेद बता रहे हैं। तीसरा सूत्र है प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विदयः। कैसे बोल रहा हूँ? प्रकृति ऐसा बोल रहा हूँ, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विदयः। स्थित्यनुभव वो क्या है प्रॉब्लम? स को जो संयुक्त व्यंजन आया है वो ये बोले बिना से आता नहीं जोड़ा सर, इसलिए प्रॉब्लम होता है। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विदयः। तद्विदयः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदयः। बाकी चार जण
तुमचा अनुभव लिहिले काय? इसमें अनुभाग नहीं लिखेंगे। अनुभव ये सही है क्योंकि कम एक स्वर कम हो जाता है ना, एक मात्रा कम हो जाती है, इसलिए स्थिति अनुभव ही लिखा है सब टीकाओं में। स्थिति अनुभव प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इस प्रकार बंध के 4 भेद हैं। प्रकृति मतलब बंध जब हुआ, कर्मों को ग्रहण किया, तब उसके साथ में ये 4 अवस्थाएं उसकी होती हैं। तो जो कर्म बंध हुआ तो कर्म रूप से परिणमन किया। कर्म रूप से परिणमन किया मतलब क्या किया? तो कुछ ना कुछ स्वभाव रूप से परिणमित हुआ है। तो कामार वर्गना में और कर्म में क्या अंतर होगा? तो वे स्वभाव रूप से परिणमित हुए। कौन से स्वभाव रूप से परिणमित हुए? वे स्वभाव के अनुसार प्रकृति बंध कहा जाएगा। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। इसलिए जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, पानी का स्वभाव शीतलता है, शक्कर का स्वभाव मिठास है, आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। इस प्रकार प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ स्वभाव होता है। तो जब कर्म परिणमित हुए तभी उसमें स्वभाव आ जाता है। तो वो स्वभाव के अनुसार 8 प्रकृति बंध आगे बताएंगे, उस समय उसकी अर्थ बताएंगे उस सूत्र में कि ज्ञान पर आवरण करना, एक स्वभाव किसी कर्मों का एक स्वभाव पड़ जाता है तो उनका काम क्या होगा कि ज्ञान को व्यक्त न होने देना। ज्ञान गुण का घात नहीं कर सकता है, कर्म गुणों का घात नहीं कर सकता है, लेकिन गुणों की जो व्यक्तता होती है पर्याय, उस व्यक्तता का पर वो आवरण करता है। गुणों का यदि कर्म नाश करेगा तो कभी भी गुण व्यक्त नहीं होंगे, लेकिन गुणों की व्यक्तता ही न होने देने में, शक्ति की प्रकटता न होने देने में कर्म निमित्त है वहां पर। तो इसलिए उसको अपन अगले सूत्र में देखेंगे प्रत्येक का स्वभाव क्या है। ज्ञान का आवरण, दर्शनावरण का आवरण, सुख दुख उत्पन्न करना वगैरह, वहां पर स्वर विस्तार से देखेंगे। मतलब प्रकृति मतलब है उस कर्म का स्वभाव। दूसरा होता है स्थिति। स्थिति का अर्थ है काल मर्यादा, मतलब अपने स्वभाव से च्युत न होने का काल। जो उसमें स्वभाव आ गया है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, आयु वगैरह, उसका उस स्वभाव से च्युति जितने काल तक नहीं होगी उसको कहेंगे स्थिति। जैसे दूध होता है, गाय का दूध या बकरी का दूध, बकरी बोलते हैं, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि के दूध की क्या होती है, जब तक उसके माधुर्य स्वभाव से च्युति नहीं होती है तब तक उसको स्थिति कहते हैं। जैसे बोलते हैं कि 24 घंटा उसकी मर्यादा है दूध की, तो उसकी क्या हो गई, वो स्थिति हो गई। उसके बाद वह खराब हो जाता है, उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, तो स्थिति कही जाएगी। आगे सब स्थिति बंध भी बताने वाले, ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की कितनी स्थिति है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर वगैरह सब कर्मों की स्थिति बंध आगे बताने वाले हैं। खाली यहाँ पर अर्थ समझते हैं अपन। अनुभाग मतलब उसमें जो रस विशेष आता है, उस कर्म में फल देने की शक्ति, उसको कहते हैं अनुभाग। जैसे उस दूध में जो माधुर्य स्वभाव है, या जो उसको जो नापते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इतना इतना डिग्री है ऐसा बोलते हैं। फैट, उसका फैट निकालते हैं ना, फैट क्या है, वो अनुभव है। कोई 10 फैट रहता है, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 6, और उसके अनुसार उसको पैसे मिलते हैं। जब डेयरी में जाएंगे, दूध डेयरी में, तो वो दूध के सबके एक ये नहीं रहता है, मूल्य एक नहीं रहता है। तो जिसका फैट ज्यादा है उसका ज्यादा मूल्य मिलता है, जिसका फैट कम है उसको कम मिलता है मूल्य। तो जो उनकी तीव्र, मंद, मध्यम इत्यादि भाव रूप से जो रस विशेष आता है उसमें, उसको बोलते हैं अनुभाग। अनुभव बोलो या अनुभाग बोलो, दोनों का एक है। तो उनकी फल देने की सामर्थ्य, उसको अनुभाग कहते हैं। और तीसरा है, चौथा है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध मतलब संख्या।
उन कर्म परमाणु जो कर्म रूप से परिणमित हुए हैं उन परमाणुओं के संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। हर समय प्रत्येक समय में अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि का अनंत भाग इतने कर्म परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं, उसको एक प्रदेश बंध कहेंगे। लेकिन ये भी संख्या समान नहीं हर समय, तो इसमें दो बंध जो है प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये योग के अनुसार होता है। मतलब योग का निमित्त पाकर तीव्र योग है, योग के भी बताए थे पहले कि योग भी हमेशा समान नहीं रहता है, हर समय योग समान रहता है कि जीव का योग मतलब क्या बताया था, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, वो परिस्पंदन आत्म प्रदेशों का हर समय समान नहीं रहता है, कम ज्यादा होता है। उसको ही नाम क्या दिया था, योग स्थान, जगन योग स्थान, मध्यम योग स्थान, ऐसे जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योगों का प्रकार है। सबसे जगन योग एक इंद्रिय में सूक्ष्म निगोदब्ध पर्याप्त को सबसे जगन योग होता है। फिर उसमें सूचक के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ते जाते हैं, तो वो दूसरा तीसरा चौथा योग स्थान ऐसे सौदी पंचम पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान तक जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान है। तो तीन प्रकार है, एक समय में एक जीव को एक कोई प्रकार होगा उसमें से, तो जो प्रकार होगा उसके अनुसार बंध होगा। मतलब उत्कृष्ट ज्यादा आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है, ज्यादा योग है, तो वहां पर प्रदेश बंध अधिक होगा। कम हलन चलन है, हलन चलन मतलब बाहर से नहीं, वो आत्म प्रदेशों का अंदर भीतर का है, क्योंकि ध्यान में बैठा हुआ भी पुरुष उसका भी योग ज्यादा हो सकता है। तो वो योग ज्यादा होना कम होना इसके लिए भी कारण क्या है वो बताया था पहले, वीर्य के अनुसार। शौच में है यह संसार अवस्था में जीव का 13 गुण स्थान वगैरह में भी विधि है, मतलब वीर्य गुण है, उस वीर्य गुण के वीर्यांकाय कर्म का जो क्षोभम है उसके अनुसार वीर्य कम ज्यादा होता है, तो उसके अनुसार योग भी कम ज्यादा होता है, ऑटोमेटिक होता है। वहां पर कोई बाहर से हलन चलन करते हैं तो ये होता है, ऐसा भी नियम नहीं है। तो इसलिए उस योग के अनुसार प्रदेश बंध होता है, कम ज्यादा। जितने प्रमाण में योग है उतने प्रमाण में बंध होगा। और प्रकृति भी योग से होता है, मतलब कर्म कर्मान वर्गना से कर्म रूप होना वही प्रकृति बंध है, तो वो भी योग से होता है। और कषाय के अनुसार स्थिति और अनुभव बंध होता है। जितना कैसे जिसके तीव्र कषाय है तो वहाँ स्थिति अधिक पड़ेगी कि कौन से प्रकृतियों की 3 आयु को छोड़कर के 117 प्रकृतियां जो है उनकी स्थिति अधिक होती है, किससे, तीव्र कषाय होने से। और मंद कषाय होने से 3 आयु को छोड़कर बाकी सब प्रकृतियों का स्थिति बंध कम होता है। तीव्र कषाय से ज्यादा स्थिति बंध और मंद कषाय से कम स्थिति बंध। और 3 आयु का उल्टा नियम है, कषाय ज्यादा होगी तो कम स्थिति बंध होगा और मंद कषाय होगी तो अधिक स्थिति बंध होगा, क्योंकि आयु बोलते हैं ना अपन पुण्य, हाँ शुभ आयु नरकाय को छोड़ करके, क्योंकि शुभ आयु की स्थिति ज्यादा पड़ना उसके लिए आनंद का कारण है। मतलब वो नहीं चाहता है कोई जो 3 गति का जीव कि मैं मर जाऊं। सबको भले वो आत्मघात भी करते समय उसको एक बार ऐसे अंदर से ये नहीं होता है, लेकिन वो तीव्र कषाय इतने रहते से वो आत्मघात करता है, नहीं तो किसी भी जीव को मरने की इच्छा नहीं होती है। इसको शुभ आयु माना है, तो ये आयु की स्थिति ज्यादा मंद कषाय से पड़ती है। तो कषाय के अनुसार अनुभाग भी कषाय के अनुसार पड़ता है, तीव्र मंद मध्यम कषाय के अनुसार उसके भी नियम सब बताए थे आगे भी आने वाला है जब अनुभाग बंध का प्रकरण आएगा। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग मंद कषाय से मतलब विशुद्ध परिणाम से अधिक पड़ेगा, पाप का कम पड़ेगा। और तीव्र संक्लेश परिणाम से पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कम पड़ेगा और पाप प्रकृतियों का अनुभाग अधिक पड़ेगा। इस प्रकार कषाय यह स्थिति अनुभाग बंध के कारण है और योग प्रकृति और प्रदेश बंध के लिए कारण है।
तो 4 प्रकार के बंध बताए। प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रदेश मतलब संख्या, स्थिति मतलब उसकी काल मर्यादा, और अनुभाग मतलब उसका अनुभाग रस विशेष जो फलदान शक्ति। उसको अपन पहले भी एक बार देखा था कि अपने घर में कोई मेहमान आते हैं, कर्म मतलब मेहमान, दिन बताए ना, कर्म में कौन है, अपने मेहमान है। तो मेहमान आते हैं तो अपना स्वभाव लेकर के आते हैं, उनका कुछ ना कुछ सबका स्वभाव रहता है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई दुष्ट है, कोई सज्जन है। इस प्रकार 2 प्रकार के स्वभाव रहते हैं। ऐसे कर्म में भी 2 प्रकार के पुण्य पाप स्वभाव बताए, या सबका अलग अलग स्वभाव बताए। वो स्वभाव लेकर के आए हैं मेहमान, और आते हुए तो उनकी संख्या है, आज 5 लोग पुनः से आएंगे। ये क्या हो गया, प्रदेश हो गए ना। तो इतने कर्मों पर मानो आज बन देंगे, और वो आए हैं तो स्थिति लेकर के आए हैं। सुबह आए, हम शाम को चले जाएंगे। स्थिति लेकर आए ना, कैसी स्थिति लेकर के आए, क्योंकि हमने आपको आदत से ज्यादा प्रेम से बुलाए नहीं है, तो आप स्वयं आए हैं और जल्दी जा रहे हैं। और हम आग्रह करके आपको बुलाते तो ज्यादा दिन रह जाते, 4 दिन 8 दिन। पर हर मेहमान जो आता है वो अपनी निश्चित करके आते हैं कि मुझे इतने दिन रहना है। इसी प्रकार वो जो कर्म आते हैं उनका भी उसी समय निर्णय हो जाता है कि ये कर्म इतने काल तक इस जीव के साथ रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ये उनका नियम है। कर्म हमेशा के लिए आए हुए नहीं है, कुछ काल के लिए ही आते हैं। तो उसकी जो स्थिति मतलब रहने का काल, उसको स्थिति बंध कहा। और जब आए हैं, उनका स्वभाव लेकर के आए हैं, तो जीव के परिणाम के निमित्त से वहां उसमें अनुभाग विशेष भी हुआ है। तो जब वो चले जाते हैं तब उसका जो अनुभाग है उसके अनुसार वो फल देते हैं। जैसे स्वभाव के अनुसार फल मिलता है। आप हम आए, आपने बहुत हमारा व्यवस्था अच्छी की, बहुत अच्छा संभाला, हमारी सेवा की, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, ऐसा करके चले जाते हैं। और कोई ऐसे आते हैं मेहमान दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, तो बोलते कि आपने ये नहीं किया हमारा, वो नहीं किया, हमारे तरफ देखा नहीं, हमको अच्छी तरह से भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। कुछ ना कुछ फल दे करके जाते समय, बिना फल दे करके नहीं जाते। इसी प्रकार एक कर्म जब इस जीव से निकल जाएंगे, जीव से अलग होंगे, तो अनुभाग के अनुसार उसका जैसा रस विशेष होगा उसके अनुसार फल देते हैं। जिस प्रकार है ना कि जो मेंढे का बकरी का दूध है उसमें स्निग्धता कम रहती है, उससे गाय के दूध में ज्यादा रहती है, उससे भैंसे के दूध में ज्यादा स्निग्धता रहती है। तो उसके अनुसार उसका फल मिलता है। गाय का दूध पिएंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मतलब शक्ति नहीं बढ़ेगी। भैंस का दूध पिएंगे तो ज्यादा ताकत बढ़ती है। बकरी का दूध पीते तो उससे कम ये होती है शक्ति। तो उसके अनुभाग के अनुसार वे फल देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ कर्म में भी जो उसका स्वभाव बंधा है, और स्वभाव जितने तीव्र मंद मध्यम भाव से बंधा है उसके अनुसार वहाँ फल मिलता है। तो हर समय में ये 4 प्रकार का बंध हो रहा है, अभी भी प्रत्येक समय में बंध हो रहा है। तो वहाँ बंध में भी कोई ना कोई, बंध के लिए भी नो कर्म होता है, उदय के लिए भी नो कर्म होता है। जब कर्म बंध होगा तो भी कुछ ना कुछ वहाँ पर बाह्य निमित्त बनता है, उसके अनुसार वहाँ पर तीव्र मंद मध्यम कषाय वगैरह होकर के वैसा बंध होता है। और उदय आते समय भी वहाँ पर कोई ना कोई निमित्त बनता है। अब इन 4 बंधों का ही वर्णन यहाँ पूरे 8वें अध्याय में करने वाले हैं। तो उसमें पहला कौन सा है, प्रकृति बंध। उस प्रकृति बंध का पहले स्वरूप, प्रकृति बंध के भेद और उसके उत्तर भेद, इसका वर्णन करेंगे। बहुत सारे सूत्र में उसका ही वर्णन होगा। 8 प्रकार के कर्म हैं और उसके उत्तर भेद। पहले मूल प्रकृति भेद बता रहे हैं, 4था नंबर का सूत्र है। दूसरे सूत्र में क्या बताया, बंध का स्वरूप बताया। तीसरे सूत्र में बंध के भेद बताए। अब उसमें प्रकृति बंध है, उसके मूल प्रकृति मूल भेद बताते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण,
वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रान्तरायाः आद्यो ज्ञानदर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रान्तरायाः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीय आयुर्नाम गोत्रांतरायः मोहनीयायुर ऐसा एक ही बोलना, मोहनीय और आयुर तोड़ना है इसको, मोहनीयायुर। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्र अंतराय मोहनीय आयुर नहीं बोलना, मोहनीयायुर। मोहनीय आयुर नाम गोत्र अंतराय बोलते समय सूत्र को तोड़ना नहीं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय नाम गोत्र अंतराय आद्य आद्य मतलब प्रकृति बंध, चार बंध में से पहला प्रकृति बंध है वह ज्ञान दर्शनावरण, आवरण दोनों को लगाना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तीसरा है वेदनीय, चौथा है मोहनीय, आयु, आयुष शब्द है इसलिए वो आयु हो गया। मूल शब्द यह समासिक शब्द है ना पूरा, या विभक्ति नहीं लगी हुई है बीच में, विभक्ति का लोप होता है समास में, तो आयुष ही शब्द है इसलिए आयु हो गया। इसलिए करके तप शब्द भी आता है, जैसे तपोधन तपस शब्द है तो स का वो ओ हो गया। मनोहर मन शब्द है तो मनोहर हो गया। ऐसे यहाँ पर आयुष शब्द है इसलिए वो आयु हो गया। आयु म्हणजे आयुष, नाम, गोत्र, अंतरण, ये प्रकृति बंध के 8 भेद है, मूल भेद। अभी बताया था प्रकृति मतलब क्या है, स्वभाव है। ज्ञानावरण कर्म, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है कि आत्मा की जो बाह्य पदार्थों को जानने की शक्ति है उस पर आवरण करने में निमित्त होना, ये ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है। तो ज्ञान मतलब क्या करता है, ज्ञान साकार है, दर्शन निराकार है। तो ज्ञान बाह्य पदार्थों को जानता है और दर्शन केवल अंतरंग पदार्थ को का प्रतिभास करता है, वह बाह्य पदार्थ का प्रतिभास नहीं करता है। तो इसलिए बहिर्मुख चित प्रकाश मतलब ज्ञान और अंतर्मुख चित प्रकाश मतलब दर्शन। तो दर्शन का बाह्य वस्तु मतलब दर्शन प्रतिभास को छोड़कर अन्य कोई विषय नहीं है, इसलिए उसको अंतर्मुख चित प्रकाश का इसका अनाकार उपयोग कहा और ज्ञान का साकार उपयोग कहा। तो उस साकार उपयोग पर आवरण करने में निमित्त कौन है, ये ज्ञानावरण कर्म है। तो ज्ञानावरण कर्म का उदय जीव की ज्ञान शक्ति को प्रकट न होने देने में निमित्त होता है और आत्मा की जो दर्शन रूप शक्ति है उसका आवरण करने में निमित्त दर्शनावरण कर्म है। तो दर्शनावरण रूप से मतलब जैसे कारमान वर्गण एक साथ इतनी बंदी है, कितने अनंत कर्म परमाणु, तो उसमें से कुछ परमाणु उसका भी सब बंटवारा करने का वगैरह सब गणितीय विभाग है कि कैसे भी नहीं परिणमित होते, इतने ही परमाणु ज्ञान पर आवरण करने से परिणमित होंगे। सबको अपना अपना काम दिया हुआ है, तुम्हें ये काम करना है, कौन देता नहीं है, सब ऑटोमेटिक होता है, अपने आप सब परिणमित हो जाते हैं। कुछ परमाणु, जिस परमाणु में दर्शन गुण का घात करने की योग्यता है वे दर्शनावरण रूप से परिणमित हो जाते हैं और कुछ परमाणु जो है वह वेदनीय, वेदनीय मतलब सुख दुख होने में निमित्त होना, ये वेदनीय का कार्य है। टाइम ऐसे हो गया है ज्यादा, पर कल इसका अच्छी तरह से विस्तार से कर सकते हैं, नहीं तो अभी फिर जल्दी जल्दी में नहीं होगा। और कल ये भी सब लोग इसको कल ही लेते हैं। जानिए, अपने को जानिए, ये
साकार उपयोग रूप ज्ञान विषय को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर निज शुद्ध आत्मा, निज ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा ही उस उपयोग के लिए विषय दीजिए। ज्ञान उपयोग कुछ न कुछ बाह्य वस्तु को जान रहा है, तो वो बाह्य वस्तु दूसरी न देकर अपनी निज आत्मा को प्रदान कीजिए, ज्ञान के लिए समर्पण कीजिए। जानिए इस देह देवालय में विराजमान निज चैतन्य भगवान आत्मा को जानिए, मैं हूँ। जो अनुभव कर रहा है ऐसा अनुभवशील पदार्थ ही मैं हूँ। मैं स्वयं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ। उपयोग ही मेरा स्वरूप है। मैं ज्ञान शरीरी हूँ, उपयोग मैं हूँ। मेरा संपूर्ण प्रदेश, असंख्यात प्रदेश ही आत्मा का शरीर है। उन असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान गुण, चैतन्य गुण भरा हुआ है। इसलिए मैं ज्ञान शरीर हूँ, ज्ञान वपु हूँ। देखिए अपने को ज्ञान रूप से अनुभव कीजिए। जो अंतरंग में प्रतिभास स्वरूप है, यह प्रतिभास स्वरूप ही मैं हूँ। ज्ञान स्वरूप, अनुभव स्वरूप, प्रतिभा स्वरूप, कुछ भी कहो, उसका अनुभव करो। ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर में जो चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है, ये स्वतंत्र वस्तु है। शरीर स्वतंत्र है, अनंत प्रज्ञान परमाणुओं का ढेर है, पिंड है। मैं चैतन्य धातु का पिंड हूँ, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड हूँ। इस शब्द धातु के पिंड में ये चैतन्य का पिंड ढक गया है, लेकिन अंतरंग में प्रकाशमान है। जो अंतर चक्षु को खोलकर भीतर देखता है, उसे ये चैतन्यमय जीव, चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव में आता है। नित्य उद्योग स्वरूप है। इस कर्म रूपी पृथ्वी को खोद कर अंदर देखो, इस शरीर के पर्दे को हटाकर भीतर देखो, तो ये चैतन्य आत्मा विराजमान है, उद्योग स्वरूप है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो अखंड स्वरूपो चिद्विलास स्वरूपो शुद्धो एको नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायणं नमो लोरे सौवसा
तत्